नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। छिंदवाड़ा का सिंगोड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नर्सिंग स्टाफ के भरोसे है। यहां 2 महिला डॉक्टर्स है। एक डॉक्टर्स भोपाल में ट्रेनिंग पर है तो दूसरी अवकाश पर है और इसी के कारण उपचार नर्सों के भरोसे चल रहा है। लेकिन मंगलवार को स्टाफ नर्सों की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है, जहां डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। 26 साल की हस्तरेखा पति विजय परतेती थामईखेड़ा अमरवाड़ा की रहने वाली थी। प्रसव के लिए उन्हें मंगलवार को सुबह सिंगौड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। यहां सुबह 5 बजे करीब प्रसव के दौरान नवजात को जन्म दिया गया। नवजात की जन्म के तुरंत बाद ही मौत हो गई। महिला की तबीयत बिगड़ने पर जिला हॉस्पिटल उसे रेफर कर दिया गया। परिजन तत्काल 108 से लेकर उसे जिला हॉस्पिटल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि महिला की 1 साल पहले ही विजय परतेती के साथ में शादी हुई थी। पेशे से मजदूर विजय ने बताया कि पहली संतान घर में जन्म लेने वाली थी और परिवार में इसको लेकर खुशी का माहौल था। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि 3 दिन बाद जब बहू घर आएगी संतान को लेकर तो उसका खूब आवभगत की जाएगी, उसका खूब स्वागत सत्कार किया जाएगा। वहीं 3 दिन बाद पहले ही अमरवाड़ा एसडीएम ने इस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में लापरवाही सामने आई थी। एसडीएम ने अमरवाड़ा बीएमओ को सख्त निर्देश दिए थे कि अस्पताल की जांच कर लापरवाही और कमियों को दूर किया जाए और इन कमियों को करने वाले और लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करके उनका वेतन काटा जाए। ये एसडीएम ने बीएमओ को निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लापरवाही सामने आई। बता दें कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 60 से 70 गांव निर्भर है और यहाँ पर 2 डॉक्टर होने के बाद भी मरीजों को स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। जरा सी बीमारी के लिए मरीजों को छिंदवाड़ा की ओर रुख करना पड़ता है। पोस्टमार्टम के लिए 20 से 30 किलोमीटर अमरवाड़ा जाना पड़ता है। तो बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ ने भी सीएमएचओ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह कर्मियों के खिलाफ में उचित कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार प्रसव के पूर्व गले में नाल फंसने की वजह से नवजात की मौत हुई है और महिला की मौत की वजह और उसके कारण अभी पता नहीं चल पाए हैं। तो ये बयान सीएमएचओ ने दिए हैं। तो ये बड़ी लापरवाही आपको बता दें अमरवाड़ा में सिंगौड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे तो स्टाफ नर्सों ने किस भरोसे पर ये डिलीवरी करवा दी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जिला ब्यूरो हमारे छिंदवाड़ा से संतोष कुमार नाग जुड़े हैं। संतोष, सिंगोड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जहां पर स्टाफ नर्सों की भारी लापरवाही के चलते एक जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है। क्या कुछ मामला है, बताइए पूरी जानकारी विस्तार से। मनीष, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अमरवाड़ा विधानसभा में अधिकतर ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ सिर्फ नर्सों के भरोसे चलाए जा रहे हैं। डॉक्टरों की पोस्टिंग तो है पर डॉक्टर वहां पर जाते नहीं है। ऐसे अधिकांश शिकायतें ऐसे मीडिया के माध्यम से भी अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अधिकारी इस मामले को लेकर सटे हैं। मतलब जो डॉक्टर जिस अस्पताल में उनकी ड्यूटी है वहां पर समय पर नहीं पहुंचते हैं और कई दिन नहीं पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा मामला नहीं है। अमरवाड़ा विधानसभा के विभाग के अंदर जो सिर्फ सीएचओ और जो नर्सिंग स्टाफ है उनके भरोसे रहे। जी बिल्कुल, और पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो स्टाफ नर्सों के बूते पर चल रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जब वहाँ पर 2 डॉक्टरों की तैनाती है तो दोनों डॉक्टरों में से किसी एक डॉक्टर को तो वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि 2 महिला डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, लेकिन एक जो डॉक्टर्स है वो भोपाल में ट्रेनिंग पर गई हैं और दूसरी अवकाश पर है। तो क्या जो डॉक्टर अवकाश पर गई हैं उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जब तक एक डॉक्टर ट्रेनिंग लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं आ जाती तब तक दूसरी डॉक्टर को छुट्टी नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि ये पूरी लापरवाही कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही से भी जुड़ी है, उनके मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। मनीष, मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मतलब जो उच्च अधिकारी है उनकी लापरवाही भी सामने आ रही है। क्योंकि जब एक डॉक्टर छुट्टी में था, एक ट्रेनिंग में गया हुआ था, तो अल्टरनेट व्यवस्था डॉक्टरों की वहां करनी चाहिए थी। जो कि देखिए बहुत बड़ी घटना घटी हुई है और शिशु के लिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है। उसमें कहीं ये कमी
जा रही हैं। जी तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो युवा चल रही है जी उनमें ये गलतियां हो रही हैं। जी बिल्कुल। भागचंद बेलबंशी जो कि अमरवाड़ा से हमारे संवाददाता है, वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। भागचंद जी, वहाँ पर क्या हालात रहे हैं और किन हालातों में वहाँ पर जच्चा बच्चा की दोनों की मौत हो गई है? क्या सुविधा थी और क्या नहीं थी? बताइए, क्या पूरी जानकारी है, क्या पूरा अपडेट है? सर अभी तो मैं वर्तमान में ग्राउंड जीरो पर हूँ जी और यहाँ तो अभी कुछ डॉक्टर भी नहीं है, ना कोई स्टाफ भी नहीं है अभी वर्तमान में यहाँ। जी। तो कल जो जच्चा बच्चा की वहाँ पर मौत हुई है, परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि स्टाफ नर्स की लापरवाही के चलते दोनों की मौत हुई है। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, आप बताइए। यहाँ अभी एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, ना कहीं जी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है। जी एक भी डॉक्टर टाइम से आते नहीं है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र सिंगोड़ी में एक भी डॉक्टर नहीं आते अभी जी बिल्कुल। मौजूद में। जी बिल्कुल, ठीक है। राकेश चंद्रवंशी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे यही जानना चाहता हूं कि दो डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, लेकिन दोनों ही डॉक्टर, एक ट्रेनिंग पर है, एक छुट्टी पर है, और उनकी गैर मौजूदगी में स्टाफ नर्सों ने डिलीवरी कराना चाहिए, लेकिन इस दौरान में जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। कितनी बड़ी लापरवाही है! क्या स्टाफ नर्सों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, ये मामला तो बहुत गंभीर मामला है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और ये सिंगोड़ी का पहला मामला नहीं है। जब कोविड के दौरान यहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर है, उनकी भी इस इलाज के अभाव से मौत हुई थी। लगातार प्रशासन भी यहाँ निरीक्षण करता है, लेकिन हालात ये कि आज तक सुधरे नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन जैसा कि खबर मिली है कि 2-3 दिन पहले ही वहां पर एसडीएम ने निरीक्षण किया था, और निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने जो बीएमओ है उनसे कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उनसे ये भी कहा कि जो लापरवाह कर्मचारी अधिकारी है उनका वेतन काटा जाए। तो फिर ये लापरवाही कैसे आई? ये तो सिर्फ खाना पूर्ति प्रशासन के द्वारा की जाती है। अधिकारी आते हैं, फटकार लगा के जाती है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा किया गया। अधिकारी आया और फटकार लगा के गया। ये सब बीएमओ की भी बड़ी लापरवाही। कई बार यहाँ ड्यूटी से नदारत रहते डॉक्टर, लेकिन इसके बाद भी इस हॉस्पिटल में सुधार किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, एक बीएमओ की लापरवाही ये भी कहे कि जब एक डॉक्टर अवकाश पर है और दूसरी ट्रेनिंग पर गई हुई है, तो जब तक जो दूसरी डॉक्टर ट्रेनिंग से लौट कर नहीं जाती, तो क्या जो एक और डॉक्टर छुट्टी पर गई है उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो हॉस्पिटल को संभालें, हॉस्पिटल की देखरेख करें? और ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं बीएमओ की भी थी कि वो इस व्यवस्था को देखें। जब बीएमओ को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो उन्हें अल्टरनेट व्यवस्था बनानी थी। लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है बीएमओ की बड़ी लापरवाही दर्शाता है कि इस हॉस्पिटल में इस तरह की घटनाएं घट रही है। जी बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात तो यह है कि जैसे कि स्टाफ नर्सों ने ही डिलीवरी कराना चाहिए, तो स्टाफ नर्स किस बूते पर डिलीवरी करा रही थी? इस बड़ा सवाल तो ये भी है कि वहाँ पर जब स्टाफ नर्सों को इसका नॉलेज नहीं है और उनको पता है कि जब डॉक्टरों की निगरानी में ही डिलीवरी की जाती है, तो उनको नहीं करवाना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनकी जो निगरानी, उनकी जो लापरवाही है, बीएमओ के द्वारा भी की गई और डॉक्टरों के द्वारा भी की गई। तो मेरा सवाल यह है कि क्या जो जिला प्रशासन है, जो सीएमएचओ है, उनको इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, और जो दोषी डॉक्टर है उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और सिंगोड़ी वैसे भी 70 गांव इससे जुड़े हुए हैं, और यहाँ डॉक्टर ना होने की वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती है। बिल्कुल। और जरा सी बीमारी पर, जी बिल्कुल, जरा सी बात पर उनको छिंदवाड़ा रेफर कर दिया जाता है। जैसे कि रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जरा सी भी तकलीफ हो, छिंदवाड़ा रेफर कर दिया, जरा सी भी बीमारी हो, छिंदवाड़ा रेफर कर दिया। हर मर्ज का इलाज छिंदवाड़ा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता। और जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो वहां पर बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है? वहां पर लापरवाही क्यों? बड़ा सवाल तो ये भी है। बिल्कुल, भागचंद जी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, उनके पास कुछ ग्रामीण है, उनसे भी वो बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो भागचंद जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहाँ क्या हालात है? मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो ग्रामीण है उनसे भी आप बात करें, उनसे पूछें आप कि यहाँ पर उनको किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया की जाती है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर। भागचंद जी, शायद तकनीकी समस्या के चलते भागचंद जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। संतोष कुमार जी, लौट करके आपके पास में आना चाहूँगा। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हमारे साथ में, राकेश चंद्रवंशी जी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये बीएमओ की लापरवाही है। वाकई बीएमओ को डॉक्टरों को देख कर के वहाँ पर शिफ्ट लगानी चाहिए और उनको ये जिम्मेदारी दिलानी चाहिए कि जब एक डॉक्टर छुट्टी पर है तो दूसरी डॉक्टर वहाँ पर मौजूद रहे, और जब दोनों ही नहीं है तो उसके विकल्प के तौर पर क्या छोड़ के जा रहे हैं आप? संतोष जी।
मनीष जी, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अमरवाड़ा विधानसभा के अधिकतर ऐसे हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर डॉक्टर की पोस्टिंग तो है पर वह डॉक्टर अस्पताल नहीं जाता है, सिर्फ नर्सों के भरोसे चल रहे हैं। जो डिलीवरियां होती हैं, जो भी ऐसी खामियां पाई जाती हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। ये इनको शासन प्रशासन सीएमएचओ बीएमओ को इनका जो गलती कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज तक कार्रवाई नहीं होती। इसके कारण ये अपने जो डॉक्टर होते हैं मन मर्जी के काम करते हैं। मनीष जी। जी बिल्कुल। और देखिए जैसा कि सीएमएचओ ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो बच्चा है, जो नवजात है, उसकी मौत गले में जो नाल है वो फंसने से हुई है, नस फंसने से हुई है, लेकिन जो महिला थी उसकी मौत कैसे हुई है ये फिलहाल जांच का विषय है। तो महिला की मौत को लेकर कि क्या कुछ कहेंगे, उनकी मौत कैसे हुई होगी, ये भी एक बड़ी लापरवाही है। मनीष जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब उसको घबराहट सिंगोड़ी अस्पताल में महिला को घबराहट होने लगी थी, अनईजी फील होने लगी था, तब नर्सों ने उसको जिला अस्पताल रेफर किया। तो जिस एम्बुलेंस ने जिला अस्पताल ले गया, जैसे ही वो जिला अस्पताल पहुंची, वहां के डॉक्टरों ने चेक करके उस महिला को मृत बताया गया। और ये इसका जांच चल रही है। अब जांच में जो निर्णय आएगा वो जांच का विषय है। जी बिल्कुल। भागचंद जी ग्राउंड जीरो पर हैं और वो लोगों के बीच में है, उनसे जानना चाह रहे हैं। भागचंद जी, आप लोगों से बात करिए, उनसे पूछिए कि इस हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं दी जाती है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। मैं ग्राउंड जीरो में खड़ा हूँ, मैं ग्रामीण से कुछ बात करना चाहता हूँ जी। देखिए, यहाँ लंबे समय से परेशानी यहाँ पर है कि यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद 2004 से हॉस्पिटल खुलाया था, भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह किया था। उसके बाद से आज तक यहाँ पर सुविधाओं के सिर्फ नहीं है। इतना लंबा चौड़ा हॉस्पिटल व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पर शासन का हजारों करोड़ों रुपए खर्च होता है, किंतु यहाँ पर कभी भी डॉक्टर नहीं मिलते हैं। आधी रात में यहाँ पेशेंट आते हैं, डिलीवरी के लिए आते हैं, सभी को परेशान होना पड़ता है और डॉक्टर की यहाँ अनुपस्थिति हमेशा मिली। छोटे छोटे से इलाज के लिए यहाँ पर हमें जिला हॉस्पिटल यहाँ जाना पड़ता है। तो भागचंद जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, आप उनसे पूछिएगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको जिला हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और यहाँ पर जैसा कि उन्होंने कहा कि अच्छा खासा हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। तो क्या आपने इस बात की शिकायत जिला प्रशासन से कभी की है, और क्या प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं जाँच के दौरान, निरीक्षण के दौरान, क्या आपने उनको इन समस्याओं से अवगत करवाया है कभी? जी, हमेशा पत्रकार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से वो पत्रकार भाई लगातार इसलिए खबर चलाते रहे हैं, किंतु तो वो उसके आगे कोई कार्यपूर्ति होती है और हमेशा ये बात को उत्तर दी जाती है, इस तरह से खारिज कर दी जाती है। हमें तो सीएमएचओ मैडम के पास हमने संपर्क किया है, जिला कलेक्टर से हमने बार बार बात किया, यहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं, किंतु ठंडे बस्ते में यह खबर को डाल दिया जाता है। और जिन स्टाफ नर्सों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है, क्या वो स्टाफ नर्स यहाँ पर समुचित इलाज करती है? कितने यहाँ पर मरीज हैं जो एक दिन में आते हैं? लगभग यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, 40-50 गाँव का सेंटर है, तो मरीज की यहाँ संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं होने के कारण उन्हें गाँव के छोटे छोटे क्लिनिकों में या दूसरी जगह इलाज करवाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। तो यहाँ पर समुचित इलाज नहीं मिलता, इसलिए आम नागरिकों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कल की जो घटना घटी, मंगलवार की जो घटना घटी कि यहाँ पर एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई, स्टाफ नर्सों की लापरवाही, क्या ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी है? जी, पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी है। एक बार एक बच्चे का मृत घोषित गया था, उसे पनीर में गया था, उसके बाद मालूम चला था कि बच्चा जीवित है करके। ऐसी कई बार ये विवादास्पद घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। अब तक कितनी घटनाएं ऐसी है जो घट चुकी होगी? अगर आपके संज्ञान में कुछ मामले हो तो मैं चाहूँगा कि आप उनको भी बताएं, चूँकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जब ये मुद्दा उठा है हॉस्पिटल का, तो ये बात प्रशासन को और शासन को भी जानी चाहिए कि वहाँ पर जब शासन के द्वारा इतने तमाम बड़े पैमाने पर पैसा उपलब्ध करवाया जा रहा है, बजट उपलब्ध करवाया जा रहा है, सुविधा वहाँ पर है, तो फिर डॉक्टरों की लापरवाही क्यों और वहाँ पर समुचित लोगों का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? पूरी बात आप बताइए। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी का कारण है कि यहाँ पर समुचित इलाज और
स्थायी नहीं मिल पाते हैं, और डॉक्टर स्थायी होते भी हैं तो वो 7 बजे 4 बजे 5 बजे तक होते हैं, रात में डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बड़ा सेंटर है सिंगोड़ी 42 गाँव 42 पंचायत के बीचों में यह बस्ती है, सेंटर गाँव है, और यहाँ पर जो स्थानीय हमारे कुछ शासकीय कर्मचारी हैं तो उनसे ही यहाँ इलाज करवाना पड़ता है। जी बिल्कुल। सुबह कितने बजे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलता है और शाम को कब तक खुला रहता है? ये खुला तो होता है 24 घंटे के, क्योंकि डॉक्टर नहीं होते हैं हर टाइम 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, इस कारण यहाँ से लोगों को छिंदवाड़ा या अमरवाड़ा ऐसे दूर दराज में जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। तो डॉक्टरों के अलावा जो स्टाफ वहाँ पर बैठता है, क्या उनमें कोई ऐसे अनुभवी डॉक्टर है, क्या कोई ऐसे ड्यूटी डॉक्टर हैं जो इलाज ठीक ठाक से कर पाते हैं? देखिए सबका विभागीय जांच काम अलग अलग होता है, जैसे यहाँ पर 1-2 स्टाफ और है तो अपना आयुर्वेद उनका जो है उससे इलाज करते हैं, किंतु एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पर हमेशा नहीं मिलते। कुल मिला के ये कहें कि एक अनुभवी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी डॉक्टर यहाँ पर मिलते ही नहीं है। हमेशा ये हालात है या कभी कभार ऐसी तस्वीरें, ऐसी घटना देखने को मिलती है? ऐसा यहाँ पर होता चला है, बहुत लंबे समय से इसकी मांग करते रहते हैं, मतलब पत्रकार बंधु भी अपना पेपर में इसके विषय में देते रहते हैं, किंतु इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, कभी इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ऐसा बताया गया है, रिपोर्ट में ये सामने आया है कि यहाँ पर 2 महिला डॉक्टर्स तैनात है और भी डॉक्टर्स है, तो वो क्या कभी हॉस्पिटल आते ही नहीं है? जी जी, कभी नहीं आते हैं क्या वो? कभी कभी या कभी कभी आते हैं? कभी कभी आते जाते हैं, उनके टाइम होते हैं। तो फिलहाल अभी एक डॉक्टर अवकाश पर है और एक डॉक्टर भोपाल में ट्रेनिंग पर है, तो उनकी जब वो वहाँ पर नहीं है तो उनके बाद वैकल्पिक व्यवस्था पर क्या है? ऐसे ही चलता है कि वो काम में है तो वो ट्रेनिंग में होंगे, तो वो अपनी क्लिनिक में होंगे, यहाँ पर कोई नहीं होता है। तो क्या वो इसके बावजूद भी अपनी क्लिनिक खोल के बैठे रहते हैं? कुल मिला के ये कहें कि डॉक्टर की ही ये पूरी लापरवाही है और पूरी बीएमओ की ही ये पूरी लापरवाही है जहाँ इस प्रकार की घटना होती है। फिलहाल मैं संतोष कुमार जी आपके पास में आना चाहूँगा, जैसा कि भागचंद जी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, आपने भी उसको सुना। क्या कहेंगे आप इस पूरी बातचीत को? क्या ये जिला प्रशासन अब इस संज्ञान में इस मामले को लेंगे? क्या वहां पर डॉक्टरों की तैनाती और करेंगे? देखिए ऐसा है, ये घटना तो सामने आ गई इसलिए इतना हाईलाइट हो गया। ऐसी घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में घटते रहती हैं। कुछ जो जागरूक लोग हैं वो ऐसे मामलों को संज्ञान और सोशल मीडिया और मीडिया में लाते हैं। बाकी ऐसी घटनाएं घटते रहती, क्योंकि जब सामुदायिक स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं है तो ऐसी घटनाएं आते रहती हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये मतलब अमरवाड़ा जो खंड चिकित्सा अधिकारी हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कहीं ना कहीं इन लोगों की लापरवाही नजर आती है। जब वहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे तो कोई डॉक्टर उसका अरेंज करना था, बिल्कुल, या फिर सिस्टरों को मरीज को अस्पताल में ना लेकर रेफर करना था, बिल्कुल, जिससे उनकी जान जाने से बच सकती थी। बिल्कुल। जैसा कि स्टाफ नर्स जब इलाज कर रही थी, उनको पता है कि हम नहीं कर पाएंगे, डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, तो उनकी ये जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं कि उनको ये मना कर देना चाहिए था कि यहाँ पर नहीं हो पाएगी, आप छिंदवाड़ा चले जाइए। संतोष कुमार जी। हाँ, ये जी मैं बताना चाहूंगा कि ये होना चाहिए था ऐसा। नर्सों को अपना डिसीजन स्वयं लेना था। उनने जो रिस्क लिया इसके कारण जो जान गई, कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, लापरवाही ही है जिसके कारण ये घटनाएं घटी हैं। जी मनीष जी। जी बिल्कुल। देखिए डॉक्टर अशोक कुमार जैन जो है बीएमओ है अमरवाड़ा के, हमने उनसे संपर्क करना चाहा। मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि हम उनसे को लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनसे भी ये जवाब तलब करते कि जब इस प्रकार की इतनी बड़ी भारी लापरवाही सामने आई कि एक नवजात की मौत हो गई, एक महिला की मौत हो गई, परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लोग बड़े आव भगत करने वाले थे और बड़े स्वागत के साथ में वो नवजात का इस दुनिया में जब वो कदम रखते तो उसके परिजन उसका खूब सत्कार करने के लिए तैयार थे। तो अब जब हम इस बात का जवाब बीएमओ से लेने वाले थे तो बीएमओ फिलहाल हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और लगातार हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो संतोष कुमार जी, अब चूंकि प्रशासन और जो बीएमओ है वो कहीं ना कहीं सवाल से भाग रहे हैं, इस बात की बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं था तो वो यहाँ पर आते और अपनी बात रखते। संतोष कुमार जी। देखिए ऐसा है, जो पदस्थ है बीएमओ, वो उनका ट्रांसफर हो गया था। इनका मतलब कहीं ना कहीं इनमें भी वो है कि पद की लोलुपता
पहले उनका पराशिया कर दिया गया, फिर ले लेके फिर से अमरवाड़ा कर दिया गया, पहले चौरई कर दिया गया। कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी साठगांठ है कि कोई अपना जो अच्छी जगह है उसको अपन अपनी चॉइस से रख सके, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि वो अधिकारी काफी दिनों से वहां पर अमरवाड़ा विकास खंड में खंड चिकित्सा अधिकारी के पद में है। ठीक है राकेश चंद्रवंशी जी, जैसा कि आपने इस पूरी वार्तालाप को सुना, पूरे संवाद को आपने सुना है, जो स्थानीय व्यक्ति हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर डॉक्टर कभी कभार ही आते हैं, अधिकतर नहीं आते हैं, जबकि वहाँ पर 2 से 3 डॉक्टर तैनात हैं। और जब हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम कोशिश कर रही है कि बीएमओ से संपर्क हो जाए और हम उनसे ये पूछें कि जब वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे तो जो स्टाफ नर्स है किस बूते पर वहाँ डिलीवरी कर रही थी, तो उन्होंने हमारा फिलहाल फ़ोन नहीं उठाया, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? राकेश चंद्रवंशी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद आपने म्यूट करके रखा है आपके उसको। जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जैसे कि ग्राउंड जीरो में भास्कर जी मौजूद है और वहां से हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए। ग्रामीण ने ये बताया कि 2004 से लेकर आज तक हम प्रयास कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था हो, डॉक्टर एमबीबीएस उपलब्ध हो, लेकिन उन्होंने जैसा कि बताया कि हाँ डॉक्टर कभी छुट्टी पे रहते हैं तो कभी ट्रेनिंग पे रहते हैं। ये लगातार ऐसे, ये पहली घटना नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके पहले भी एक जो नवजात था उसको पन्नी में बांधकर फेंक दिया गया। ये बड़ी इस तरह की लापरवाही है इस हॉस्पिटल में, लगातार ऐसे मामले आते रहते, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है, बीएमओ कहें या फिर सीएमओ कहें, जिस सभी जो जिम्मेदार है वो कोई संज्ञान नहीं लेता। कई बार हमने इससे जो जिले के सांसद हैं उनसे भी कई बार हमने गुहार लगाई है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधरे और जो यहाँ के 70 गांव के जो लोग हैं उनको प्राथमिक उपचार सही से मिल सके। हालांकि हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहता है, इसके बावजूद भी अमरवाड़ा विधानसभा में कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ डॉक्टर उपलब्ध भी नहीं रहता, ना नर्सें उपलब्ध रहती। तो इस तरह की बहुत बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम लगातार संपर्क कर रहे हैं बीएमओ से, उनसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस पूरे मामले पर अपनी बात रखें, क्या पूरा मामला है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सीएमएचओ ने ये कहा है कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। जच्चा बच्चा की मौत तो फिलहाल गले में जो नाल है वो फंसने से हुई, लेकिन जो महिला है उसकी मौत कैसे हुई है ये पूरा जांच का विषय है। हम इस पर जांच करेंगे और फिर बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की ही सामने आई है जहां पर इस प्रकार की घटना हुई। फिलहाल हमारे साथ में चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि समय का अभाव है तो इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो बता दें कि छिंदवाड़ा का सिंगोड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नर्सिंग स्टाफ के भरोसे है, और ऐसी नर्सिंग स्टाफ जो लगातार लोगों की जान ले रही है। और अगर हम इनको जानलेवा स्टाफ नर्स कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर 2 महिला डॉक्टर्स तैनात है, एक डॉक्टर फिलहाल छुट्टी पर है तो दूसरी ट्रेनिंग पर है, लेकिन उनकी विकल्प के तौर पर बीएमओ ने क्या व्यवस्था की, और व्यवस्था नहीं होने के चलते एक जच्चा और बच्चा को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बड़ी लापरवाही छिंदवाड़ा जिले से सामने आई है। तो इस पर क्या कुछ एक्शन प्रशासन का होगा, इस पर क्या कुछ एक्शन स्वास्थ्य विभाग का होगा, फिलहाल ये देखना होगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।